श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जिला इंतजामिया तैयारियों में मशगूल है। अलबत्ता तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। हालांकि हम आपको बता दें, पहली मरतबा होम वोटिंग की फैसिलिटी वो शुरू की गई है और यहाँ पर पोस्टर वोटिंग भी शुरू की गई है। मेरे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर और जिला इलेक्शन ऑफिसर बड़गाम मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तैयारियां है और क्या कुछ नया इस मरतबा वोटर्स के लिए है, और किस तरह से वोटर्स या वोटिंग का जो अमल है उसको स्मूथ और सिंपल बनाने के लिए क्या कुछ नए इकदाम किए गए हैं। सर, मुझे बताइए क्या कुछ नया आपने किया है, किस तरह से आप जो वोटिंग का अमल है या जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें को इजाफा करने के लिए कोशिशें कर रही है। देखिए, 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, ये पहली बार होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम वोटिंग की फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया है। होम वोटिंग की फैसिलिटी माने 85 प्लस एज के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या हमारे स्पेशली एबल्ड सिटीजन्स जो 40% डिसेबिलिटी जिनकी है या जिससे 40% डिसेबिलिटी से ज्यादा है, जो आमतौर पर पोलिंग स्टेशन तक जाने में उनको दिक्कत होती, ऐसे हमारे व्यक्तियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने होम वोटिंग की फैसिलिटी स्टैब्लिश की। 13 मई को जहां श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट पड़ेंगे, 7, 8, 9 मई ये डेट्स मुकर्रर की हैं बड़गाम के लिए, जहां पे होम वोटिंग की प्रक्रिया को चालू किया जाएगा 3 दिन के लिए। आज हमारी मैक्सिमम होम वोटिंग जो है वो कवर हो चुकी है। जो वोटर्स होम वोटर्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं और जिनकी वोटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, वो कल और परसों उनके वोट लिए जाएंगे। मतलब ये सिर्फ श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए या बारामूला के लिए भी? ये फैसिलिटी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने बनाई है, क्योंकि पहले 13 मई को श्रीनगर की वोटिंग होनी है, तो आज कल और परसों हम श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के काम को पूरा करेंगे। बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो हमारे बारामूला पीसी के आरओ साहब हैं, वो डेट्स नोटिफाई करेंगे, और उन 3 दिनों के लिए भी जब डेट्स नोटिफाई होंगी, बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की होम वोटिंग को भी पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, तो नाजरीन को हम ये जानकारी दे, पहली मरतबा होम वोटिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है 3 दिन तक, क्योंकि श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए 13 मई को वोटिंग होगी और आज कल और परसों उन अफराद के लिए होम वोटिंग का जो फैसिलिटी है वो शुरू की गई है, जिनको कुछ डिसेबिलिटी है या ओल्ड एज पर्सन है, वो घर में ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और अपने हक के राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बताइए। एक चीज जो हमको समझनी होगी और जो सबसे मेन मैसेज है इस होम वोटिंग का, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि एक भी एलिजिबल वोटर बिकॉज ऑफ एनी डिफिकल्टी, बी इट फिजिकल, बी इट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज ऑफ एनी हिंड्रेंस अपने वोट को कास्ट ना कर पाए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसी मैसेज को लेकर आप देखिए, एक वोट को पकड़ने के लिए, एक वोट को कास्ट कराने के लिए इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का 15 से 20 लोगों का जत्था जो है वो जाता है, घर पे जाता है और उस एक वोट को कलेक्ट करता है। बट जब ऐसे व्यक्ति जो आमतौर पर वोटिंग के लिए नहीं जा पाते, होम वोटिंग की फैसिलिटी को यूज करके अपना वोट कास्ट करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सारी जो मेहनत है वो सच में रंग लाती है। बिल्कुल सर, पोस्टर वोटिंग का भी अमल आपने शुरू किया है, उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए नाजरीन को, या वोटर्स किस तरह की ये सहूलत है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, इसी कंटिन्यूएशन में कि किसी का भी वोट जो है वो छूटे ना, जो एसेंशियल ड्यूटी पे पोल डेट पे रहेगा, ऑब्वियसली वो अपने वोट को कास्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस टाइम पे ड्यूटी पे होगा। इन लोगों के लिए, इन वोटर्स की फैसिलिटेशन के लिए पोल डेट से पहले एक पोस्टल वोटर फैसिलिटेशन सेंटर को हमने स्टैब्लिश किया, जिसमें आज हमारे एसेंशियल ड्यूटी वाले जितने भी एम्प्लॉइज थे उन्होंने अपने वोट को कास्ट किया। आप में से कुछ मित्र जब वहां गए तो आप लोगों ने देखा होगा कि लंबी कतारें थी, लोग एंथुसियास्टिकली बड़गाम के जो है वो अपने वोट को कास्ट करने के लिए लाइन में खड़े हुए सुबह से, और ये देख के हमें खुशी हुई कि मैक्सिमम जो एसेंशियल ड्यूटी हमारे एम्प्लॉइज हैं वो आज ही अपने वोट को कास्ट करके अपना काम डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथनिंग के लिए पूरा कर चुके। ये भी 3 दिन के लिए, ये भी 3 दिन के लिए होगा, बट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो कल ही हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि काफी अहम रहता है पोलिंग स्टेशंस, तो हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के पोलिंग स्टेशन बड़गाम में है, कितने, और क्योंकि क्या क्या तैयारियां उन पोलिंग स्टेशंस पे की गई है। देखिए, पोलिंग स्टेशंस के लिए जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन रहती है, हर पोलिंग स्टेशन में जाने के लिए सड़क होनी चाहिए, हर पोलिंग स्टेशन में पानी का इंतजाम होना चाहिए, हर पोलिंग स्टेशन में हमारे जो स्पेशली एबल्ड सिटीजन्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए रैंप होना चाहिए, और हमने इंश्योर किया है
कि हर पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग लोकेशन पे रैंप जरूर हो, हर पोलिंग लोकेशन पे व्हीलचेयर भी रहेगी, ताकि जो हमारे स्पेशली एबल्ड दोस्त आएंगे वो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से वेल एम्पावर्ड हो। इसके अलावा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो, प्रिपेयर्डनेस हो, सारे इंतजाम जो है आबिद वो पूरे कर लिए गए हैं। केवल एक चीज की अपील मैं आपसे करना चाहूंगा, ऐसा होना चाहिए कि जो इंतजाम हमने किए हैं, हर कोई व्यक्ति जो एलिजिबल वोटर है, चाहे वो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, चाडूरा चरारे शरीफ खान साहब के लिए 13 मई को, और बड़गाम और बीरवा के अगर रहने वाले हों तो 20 मई को बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने वोट को जरूर दर्ज कराएं। हम सबकी ड्यूटी है कि हम सरकार की फॉर्मेशन में, सरकार की डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन में अपने रोल को जरूर प्ले करें। हमारी सरकार के साथ बहुत सारे टच पॉइंट्स आते हैं, वो चाहे आम मरला की जिंदगी हो, सर्टिफिकेशन हो, कोई भी काम हो, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टच पॉइंट मैं मानता हूं वो है हमारे गवर्नमेंट फॉर्मेशन। और ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन का टच पॉइंट हर वोटर बड़गाम का जरूर इस्तेमाल करे। आपकी हर एक सहूलियत का ख्याल हम लोगों ने रखा है। आपको केवल अपने डेजिग्नेटेड पोल डे के दिन जाके अपने वोट को कास्ट करना है। बिल्कुल सर, आपने एलिजिबल वोटर्स की बात करी, कैन यू एग्जैक्ट नंबर कितने एलिजिबल वोटर्स है जो 13 मई को वोट कास्ट करेंगे पूरे मतलब इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में? जो देखिए, अगर आप बड़गाम जिले को 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करेंगे, लगभग 2.2 लाख वोटर्स फॉर श्रीनगर पार्लियामेंट्री, फॉर बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 2.8 लाख वोटर्स फॉर श्रीनगर पार्लियामेंट्री। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा बड़गाम 2 जो पार्लियामानी निश्चितों में तकसीम हुआ है। बारामूला में जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़गाम और बीरवा आता है, वहां पर 2.2 के एलिजिबल वोटर्स है जो वोट कास्ट करेंगे, 2.2 लाख जो 20 मई को वोट डालेंगे। और 13 मई के लिए श्रीनगर पार्लियामानी हल्के के लिए 2.8 लाख वोटर्स एलिजिबल है, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। सर, नंबर भी हम जानना चाहेंगे, वो कितने पोलिंग बूथ्स 13 मई के दिन जिला में लगेंगे? 620 हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग लोकेशंस अगर आप पकड़ेंगे तो लगभग 450 के आसपास है। श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लगभग 345 पोलिंग बूथ्स, और बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो 620 माइनस 345 आप करेंगे वो निकलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि वोटिंग का प्रोसेस अब शुरू होने को है, और जिला तरक्याती कमिश्नर या जिला इलेक्टोरल ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली मरतबा यहाँ पर होम वोटिंग का जो अमल है वो शुरू में अमल में लाया गया है, और आज, कल और परसों ये प्रोसेस जारी रहेगा। कोशिश यही की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्योंकि अपनी हक राहदही का इस्तेमाल करें और डेमोक्रेसी में अपना पार्ट आजमाएं। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।